ये लालू प्रसाद का राज नहीं है कि सीएम हाउस में पंचायती होगा। नेता प्रतिपक्ष घड़ियाली आंसू बहाते हैं। सत्ता में राजद और कांग्रेस के लोग आते हैं तो क्या करते हैं? जिसका पूरा परिवार अपराधी काम में लगे हो, सीएम कार्यालय से अपराधीकरण किया हो, वो हमसे क्या हिसाब मांगे? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, खबर यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फिर से एक बार 36 का आंकड़ा होने की बात कही जा रही है। जी हाँ, जब नीतीश कुमार अब गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आना चाहते हैं, वैसे में फिर से भाजपा और नीतीश के रिश्तों के बीच में खराश की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। देखिए, सियासत में ऐसी चर्चा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को अपने पूरे तरीके से पाले में लाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है और इसी कारण अब भारतीय जनता पार्टी का हर नेता सीधे सीधे नीतीश कुमार के बारे में बोलने लगा है, खुलकर बोलने लगा है। खूब हमला किया गया है। पहले उन नेताओं के बयान सुन लीजिए। जिसका पूरा परिवार अपराधी काम में लगे हो, सीएम कार्यालय से अपराधीकरण किया हो, वो हमसे क्या हिसाब मांगे? हमारे यहाँ स्पष्ट है, पुलिस विभाग, गृह विभाग इसकी जानकारी आप लोगों को देगा और एक एक चीजों को याद कीजिए। तनिष्क लूट कांड हुआ और तनिष्क लूट कांड में एक एक अपराधी को चिन्हित करके पकड़ने का काम किया गया, उनसे रिकवरी किया गया और पुलिस पर यदि उन्होंने गोली चलाया तो पुलिस ने इनकाउंटर भी करने का काम किया। यह है बिहार की पुलिस। यह अपराधी को संरक्षण नहीं देता है। एक नेता का भी नाम बताइएगा, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचा नहीं है। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगा। ये लालू प्रसाद का राज नहीं है कि सीएम हाउस में पंचायती होगा। ये नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार है, सीधा कार्रवाई। देखिए, बिहार के जो महापुरुष रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू, श्री बाबू, लोकनायक जयप्रकाश नारायण या राष्ट्रकवि दिनकर, ये सभी, या हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर, ऐसे महान विभूति जो विशेषता और विशिष्टता से बिहार को गौरवान्वित किया है, इन सब का सम्मान सरकार बारी बारी से कर रही है और निश्चित तौर पर इनके नाम पर आने वाले पीढ़ी को एक बड़ी स्मृति प्रदान करने का संकल्प भी साकार करेगी। आतंक और अपराध मुक्त भारत का, आज आतंकवाद के समूल को नष्ट करने का, उसका जो केंद्र बिंदु है उसको भी आपस लाकर इस बीमारी का स्थायी इलाज करने का और प्रधानमंत्री के संकल्प साकार हो रहे हैं। हर भारतीय गौरवान्वित हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अरे, उनको तो कई बार हमने चुनौती दिया है कि पहले अपने घर के अंदर, अपने पार्टी के अंदर अपराधी भ्रष्टाचारी को उम्मीदवार बनाना बंद करें, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पोषित करना बंद करें और बिहार को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मिलकर काम करें। लेकिन सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाएंगे। सरकार कानून का राज स्थापित कर रहा, जो कानून तोड़ रहा है उस पर कार्रवाई कर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर आने वाले 25 के चुनाव में बिहार की जनता एनडीए को चुनती है तो बेरोजगारी के लिए चुने। कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव जी को बहुत अच्छा से मालूम है कि बिहार की जनता इस बार उनको दहाई के भी आंकड़े में नहीं पहुंचने देने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता सत्य जानती है कि जब सत्ता में राजद और कांग्रेस के लोग आते हैं तो क्या करते हैं। और इस राज्य की जनता ने भूला नहीं है जब बिहार में कांग्रेस और राजद का राज होता था, और आज भी कांग्रेस और राजद के राज को लोग याद करता है तो देह में सिहरन पैदा हो जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं, डर पैदा हो जाता है। और वो काल था राजद का और कांग्रेस का जब यहाँ अपराधियों का बोलबाला होता था। अपराधियों को संरक्षण
सरकार से मिलती थी। गुंडागर्दी आम बात था, शिक्षा का कोई माहौल नहीं था, कोई स्वास्थ्य सेवा नाम का तो चीज ही नहीं था। बिहार में आधारभूत संरचनाएं ध्वस्त हो चुकी थी। तो अब बिहार की जनता उस काल में नहीं जाना चाहती, बिहार की जनता इस काल में रहना चाहती है जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जैसे विकासवादी सोच के नेता हैं, जो केवल कहते नहीं हैं, 20 वर्षों में बिहार को बदल के दिखाया है। जब कभी बिहारी कहलाना लालू जी के राज में एक शर्मिंदगी की बात होती थी, आज सम्मान की बात है। और आज संपूर्ण बिहारवासी पूरी दुनिया में गौरव के साथ सिर उठा के कहता है मैं बिहारी हूँ। और बिहार का चेहरा, बिहार की तस्वीर और तकदीर को ये डबल इंजन की सरकार ने यहाँ बदला है। इसलिए फिर से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बिहार की जनता एनडीए को सेवा करने का अवसर देगी। ये तेजस्वी यादव जी को भी मालूम है। और तेजस्वी यादव जी अपने लोगों को उत्साहित किए रहने के लिए राजद का कार्यकर्ता उनके साथ पीछे पीछे नारा लगाता रहे, इसके लिए दिवा स्वप्न दिखाते हैं और सुबह से शाम तक झूठ का प्रचार जरूर करते हैं। आसिफ पार्टी के नेता हैं अश्विनी चौबे, उनके द्वारा नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग की गई है। वो कह रहे हैं कि अब बिहार, मुझे इसके बारे में कुछ सर आईजीएमएस में जो स्टूडेंट है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सभी छात्रों की बातचीत हो रही है। और जो हमारा सेकेंड ईयर का स्टूडेंट वहाँ था जिसकी सड़क दुर्घटना के बाद मृत्यु हुई है, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उस परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार उस परिवार के साथ है और व्यक्तिगत रूप से मैं भी उस परिवार के साथ हूँ। छात्रों की जो बातें हैं उन बातों को सुनने, समझने और उसका समाधान निकालने के लिए मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को वहाँ भेजा है और सभी छात्रों से बात हो रही है। छात्रों की भावनाओं का हम सम्मान करेंगे। के लोग भी जाकर समर्थन कर रहे हैं और नहीं, ये राजनीतिक विषय ही नहीं है। ये तो अभी यही सब ना बात बोली, ये कोई राजनीति का तो विषय है नहीं। विषय छात्रों की भावनाओं का है, उसका हम सम्मान करेंगे। कैसे छात्र अच्छे से हमारे संस्थान में पढ़े रहें, इनकी चिंता हम करेंगे। तो देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने अब एजेंडा कहा जा रहा है कि सेट कर लिया है और नीतीश कुमार के गुणगान करने में लग गए हैं। चारों तरफ से नीतीश कुमार को खुश करने की दिशा में बयान पर बयान दिए जा रहे हैं और इसके पीछे बताया जा रहा है कि यह भी रणनीति है कि एक तरफ नीतीश कुमार का गुणगान करना है, उनको खुश करना है कि नीतीश कुमार इधर उधर जाने की ना सोचे, और दूसरा तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला और प्रहार करके यह भी जताते रहना है कि देखिए तेजस्वी यादव के साथ जाइएगा तो आपकी भी छवि खराब हो सकती है। तो देखिए इस प्रकार अब बिहार की सियासत एक बार फिर से करवट लेने के मूड में है। देखना होगा अब क्या कुछ इस पर अपडेट्स आते हैं, हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।